क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? उनके गले में सर्प लिपटे क्यों रहते हैं? वे हमेशा ध्यानमग्न क्यों रहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? भांग और धतूरा शिव को प्रसाद रूप में क्यों चढ़ाया जाता है? और ब्रह्मदेव ने महादेव से झूठ क्यों बोला तथा केतकी के फूल को महादेव से शाप क्यों मिला? यह डॉक्यूमेंट्री महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव और त्रिदेव के रहस्यों को उजागर करने का एक प्रयास है। महाशिवरात्रि का वर्णन वेदों और शिव पुराण में मिलता है। यह दिन भगवान शिव की महिमा और उनके रहस्यमय स्वरूप को दर्शाने वाला पर्व है। एक बार जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और असुर घबराकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और बलिदान की अमर कथा है, जिसे महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उसकी ज्वाला को शांत करने के लिए उन्हें भांग और धतूरा अर्पित किया गया। यह प्रसाद भगवान शिव की तपस्या, निर्लिप्तता और औषधीय महत्व को दर्शाता है। भक्तजन शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भांग और धतूरा अर्पित करते हैं, जो ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ाने का प्रतीक भी माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव लिख दो सारे। चलो आगे जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच विवाद हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद इतना बढ़ गया कि इसका हल न निकलते देख भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। तब भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की और कहा कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोज लेगा वह ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसे में ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा में भगवान विष्णु बढ़ने लगे और ब्रह्मदेव ज्योतिर्लिंग की शुरुआत खोजने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे। शिवलिंग का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने लाख कोशिश की। लाख खोजने के बाद जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और महादेव के सामने स्वीकार किया कि वह ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं खोज सके। ब्रह्मा जी भी ज्योतिर्लिंग की शुरुआत खोजते खोजते थक गए। तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर भगवान शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी। भगवान शिव को पता था कि ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हैं। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तब से ब्रह्मदेव पंचमुख से 4 मुख के हो गए। वहीं केतकी के फूल को शाप दिया कि आज से मेरी पूजा से तुमको वर्जित किया जाता है। तब से लेकर आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा जब भी कर रहे हों तब केतकी का फूल अर्पित न करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि के त्रिदेव हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के 3 मुख्य आधार हैं। 1. ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। उन्होंने 4 वेदों की रचना की और वेद ज्ञान को प्रकट किया। उनकी 4 भुजाएं 4 दिशाओं और ज्ञान के 4 स्रोतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके वाहन हंस को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। 2. विष्णु, पालक। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण उनके प्रमुख अवतारों में से हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, जो अनंत ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। 3. महेश यानी कि शिव, संहार करता। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका संहार केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का मार्ग खोलता है। वे ध्यान और योग के महागुरु हैं
और मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। चलो बढ़ते हैं आगे शिव पार्वती विवाह की ओर। महाशिवरात्रि मनाने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। दूसरा यह कि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जहां तक विवाह की बात है तो पुराणों में विष्णु लक्ष्मी विवाह, गणेश जी का रिद्धि सिद्धि विवाह, राम सीता विवाह और रुक्मणी कृष्ण विवाह के साथ ही शिव पार्वती के विवाह की भी खूब चर्चा होती है। इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिवजी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। कहते हैं कि शिवजी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य आदि कई थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहां तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की मां बहुत डर गई और कहा कि वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंपेगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिवजी से कहा कि वे हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद शिवजी को दैवीय जल से नहलाकर पुष्पों से तैयार किया गया और उसके बाद ही उनकी शादी हुई। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। परंतु जब शिवजी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए। बाद में नारद जी ने बात को संभाला और शिवजी के गुणों का बखान किया। भगवान शिव का स्वरूप और प्रतीकात्मकता। भगवान शिव का स्वरूप रहस्यमय और अत्यंत गूढ़ प्रतीकों से भरा हुआ है। उनके हरंग और आभूषण के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। आइए जानते। भगवान शिव के सिर पर अर्धचंद्र का महत्व। शिव तत्व वह है जहां मन नहीं होता और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब मन नहीं होता तो यह मनहीनता कैसे व्यक्त की जा सकती है और कोई इसे कैसे समझ सकता है? समझने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए आपको थोड़े से मन की आवश्यकता होती है। मन रहित अनंत चेतना को प्रकट दुनिया में खुद को व्यक्त करने के लिए थोड़े से मन की आवश्यकता होती है। इसलिए उस अवर्णनीय को व्यक्त करने के लिए वह छोटा मन अर्धचंद्र सिर पर है। बुद्धि मन से परे है, लेकिन इसे मन के एक रंग के साथ व्यक्त करने की आवश्यकता है और इसका प्रतीक अर्धचंद्र है। भगवान शिव के डमरू का महत्व। डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है जो हमेशा फैलता और सिकुड़ता रहता है। फैलने से यह सिकुड़ता है और फिर फैलता है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिल की धड़कन देखें तो यह सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक लय है जो ऊपर नीचे होती रहती है। पूरी दुनिया लय के अलावा कुछ नहीं है। ऊर्जा ऊपर उठती है और फिर से ऊपर उठने के लिए सिकुड़ती है। तो डमरू इसका प्रतीक है। डमरू के आकार को देखें, फैलने से यह सिकुड़ता है और फिर फैलता है। डमरू ध्वनि का भी प्रतीक है। ध्वनि लय है और ध्वनि ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड एक तरंग क्रिया के अलावा कुछ नहीं है।
यह लय के अलावा कुछ नहीं है। क्वांटम भौतिकी क्या कहती है? यह भी यही कहती है, पूरा ब्रह्मांड लय के अलावा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक तरंग अद्वैत है। इसीलिए डमरू ब्रह्मांड की अद्वैत प्रकृति का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में सर्प का महत्व समाधि की वह अवस्था जहां कुछ भी नहीं है, केवल चेतना का आंतरिक आकाश है, शिव है, जहां सजगता है और कोई क्रिया नहीं है। इस सजगता का वर्णन करने के लिए उन्होंने शिव के गले में एक सांप डाल दिया, इसलिए सांप सजगता का प्रतीक है। ध्यान की अवस्था में जब आंखें बंद होती हैं तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति सो रहा है, लेकिन वह सोया नहीं होता, वह सजग होता है। चेतना की इसी अवस्था को व्यक्त करने के लिए भगवान शिव के गले में सांप दिखाया गया है। भगवान शिव के त्रिशूल का महत्व, त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और यह 3 गुणों सत्व, रजस और तम का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल धारण करना दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर हैं, फिर भी वे इन तीनों अवस्थाओं के धारक हैं। देवत्व तीनों गुणों से परे है, लेकिन यह तीनों गुणों को एक साथ रखता है। शूल का अर्थ है समस्या या कष्ट, त्रिशूल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार के कष्टों का नाश करता है। जीवन में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं। 1 आदि भौतिक मतलब शारीरिक, 2 आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक, और 3 आदि दैविक मतलब आकाशीय, जो आपको सभी समस्याओं और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, वह है त्रिशूल, और यह शिव के हाथ में है। भगवान शिव के सिर से गंगा नदी बहने का महत्व, गंगा का अर्थ है ज्ञान, वह ज्ञान जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। सिर हमेशा ज्ञान का प्रतीक है, हृदय प्रेम का प्रतीक है। अगर गंगा को प्रेम होना था तो उसे भगवान शिव के हृदय से निकलना चाहिए था। यह सिर से निकल रही है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मुक्तिदायक है, ज्ञान स्वतंत्रता लाता है, ज्ञान शुद्धि करता है। ये सभी ज्ञान की विशेषताएं हैं। ज्ञान भी गति है, गति, इसलिए गंगा ज्ञान। भगवान शिव देवता के सिर से निकलनी चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख का महत्व, तीसरी आंख सतर्कता और जागरूकता से जुड़ी है। शिव के नीले शरीर का महत्व, नीला रंग आकाश जैसा होता है। नीला रंग सर्वव्यापकता, अनंतता को दर्शाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। शिव का कोई शरीर नहीं है, शिव कभी भी कोई व्यक्ति नहीं थे। अथाह अनंत दिव्यता का प्रतीक बनाने और उस दिव्यता को लोगों के लिए समझने योग्य बनाने के लिए प्राचीन आर्षियों ने एक रूप बनाया। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, लेकिन यही ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में व्याप्त है। पूरा संसार शिव से भरा हुआ है, जिसका शरीर पूरे ब्रह्मांड में है। भगवान शिव का रूप केवल एक देवता का चित्रण नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेशों से भरा हुआ है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस ब्रह्मांड की संरचना, संचालन और संहार के प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि हमें आत्मचिंतन, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो इस महाशिवरात्रि को आप सभी पर महादेव की कृपया बनी रहे और आप शिव तत्व को समझें और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर हर महादेव।